जब प्यार ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी वो प्यार ही सबसे बड़ा डर बन जाता है। तुमने हॉरर मूवी देखी है, ज़ॉम्बीज़, गोस्ट, एक्सोरिज्म सब देखा होगा, लेकिन सोचो अगर तुम्हारे सामने एक माँ हो जो अपनी मरे हुई बेटी को जिंदा करना चाहती हो और उसके लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती हो, तो क्या तुम उस माँ से बच पाओगे? क्या तुम समझ पाओगे कि माँ का प्यार कब ऑब्सेशन बन गया? ये हॉरर नहीं, ये साइकोलॉजिकल डेवेस्टेशन है, ये है ब्रिंग हर बैक। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। ब्रिंग हर बैक एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाएंगी। डायरेक्टेड बाय डैनी और माइकल फिलिप्पियो। हाँ, वही भाई जिन्होंने टॉक टू मी बनाई थी। इस बार ये दोनों और भी डार्क साइड पे चले गए हैं। फिलिप पे हम मिलते हैं एंडी और उसकी छोटी म्यूजिकली इंस्पायर्ड बहन पेपर से। इन दोनों का माँ बाप गुजर चुके हैं और अब फोस्टर केयर में ये दोनों जा रहे हैं, लेकिन जहाँ ये जाते हैं वहाँ उन्हें मिलती है लौरा, एक अजीब सी फोस्टर माँ जिनका प्यार देखकर शुरू में तुम्हें भी लगेगा कि सब ठीक है। पर दोस्तों, हॉरर मूवी में सब ठीक कब होता है? अब स्टोरी लाइन, कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। लौरा का रोल किया है सैली हॉक्सिन ने। हाँ, वही था शेप ऑफ वाटर वाली एक्ट्रेस, लेकिन इस बार उन्होंने अपने हर पहले इमेज को तोड़ दिया है। लौरा एक माँ है जिसका दर्द इतना गहरा है कि उसने रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर लिया है। उसकी बेटी कैथी मर गई थी, लेकिन उसका प्यार खत्म नहीं हुआ, और प्यार जब कब्रिस्तान तक चला जाए तो उसे कहते हैं ब्रिंग हर बैक। एंडी का रोल कर रहे हैं बिली ब्रेड, जिनका कैरेक्टर शुरुआत में एक प्रोटेक्टिव भाई का लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो हीरो बन जाता है। उसकी जर्नी तुम्हारे दिल को छू जाएगी। पीपर, प्लेड बाय सोरा बोंग, एक ब्लाइंड लड़की है जो हर सीन में तुम्हारे अटेंशन खींच लेती है। फन फैक्ट, सोरा रियल लाइफ में भी यूजुअली इंस्पायर्ड है। इसका मतलब ये रोल सिर्फ एक्टिंग है, रियलिज्म का पंच भी मार रहा है। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ओलिवर, एक छोटा सा लड़का जिसे लौरा ने रिचुअल्स के लिए अडॉप्ट किया है। उसके प्रेजेंस बिना कुछ बोले डर पैदा करती है। कहानी तब ट्विस्ट लेती है जब एंडी को शक होता है कि लौरा कुछ तो छुपा रही है। उसे मिलती है लौरा की पुरानी डायरी जिसमें लिखा होता है उसकी बेटी को लौटाने का एक ऑकर्ट रिचुअल जिसमें छोटी बच्चियों की जरूरत होती है, जिंदा बच्चियां जैसे पीपर। अब एंडी के पास वक्त कम है, उसे न सिर्फ लौरा का प्लान समझना है बल्कि अपनी बहन को उस साइको माँ से बचाना भी है। एंड ये सब होता है एक चिलिंग, डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर के बीच जहाँ हर शैडो में कुछ छुपा हुआ लगता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा हीरो है इसका सिनेमेटोग्राफी। एरॉन मेलिकी ने जो विजुअल्स क्रिएट किए हैं वो सिर्फ डर नहीं देते, वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाते हैं। लाइट्स का यूज, डार्क शैडोज, नैरो स्पेस, सब कुछ क्लॉस्ट्रोफोबिक फील देता है। और म्यूजिक, कॉर्नर वेल्थलेक का स्कोर तुम्हारे कान में सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं बजाता, ये तुम्हारे स्पाइन में एक ठंड सी छोड़ दे जाता है। जब कभी भी लौरा स्क्रीन पे होती है, म्यूजिक है तुम्हें बताता है कुछ तो गड़बड़ है। फिल्म का हॉरर सिर्फ गोस्ट या न्यूट्रॉन तक सीमित नहीं है, ये फिल्म ग्रिफ के बारे में भी है, किसी अपने को खोने का गम और उसे वापस लाने की बेचैनी। लौरा का कैरेक्टर हर उस इंसान को दिखाता है जो किसी अपने की मौत से कभी उभर नहीं पाए। और ये सब सिर्फ भूत की कहानी नहीं है, ये इमोशनल भी है। पीपर और एंडी का बॉन्ड, उनका एक दूसरे के लिए खड़ा रहना, वो फिल्म को सिर्फ डरावना नहीं इमोशनल भी बनाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स पूरा थिएटर साइलेंट कर देता है जब रिचुअल्स पूरा होने के बिल्कुल करीब होता है और एंडी अपनी बहन को बचाने के लिए एक्सट्रीम स्टेप उठाता है। तब तुम्हें पता चलता है कि ये हॉरर सिर्फ स्क्रीन तक नहीं तुम्हारे अंदर तक आ गया है। एंडी एम्बिशियस है, क्या कैथी सच में वापस आई थी? क्या ओलिवर सिर्फ रिचुअल का एक पाव था या कुछ और फिल्म खत्म होने के बाद भी सोचने पे मजबूर हो जाते हो। IMDb पे फिल्म काफी स्ट्रॉन्ग रेटिंग ले रही है और रॉटेन टोमेटोज पे 89% स्कोर मिला है। क्रिटिक्स ने सैली हॉकिंस के परफॉर्मेंस को ऑस्कर वर्दी कहा है। फर्स्ट फोर्स गैजेट 360 और द मूवी डीबी जैसे स्कोर्स ने बोला है दिस इज हॉरर टाइप थिंग्स। अब प्रोज एंड कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। प्रोज की बात करें तो सैली हॉकिंस के परफॉर्मेंस और इमोशनल डेप्थ तुम्हें स्क्रीन से चिपका के रखता है। कॉन्स की बात करें तो कहानी का पेस थोड़ा स्लो हो जाता है बीच में, सबको सूट नहीं करेगा। तो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर तुम्हें ऐसी हॉरर फिल्म चाहिए जिसमें सिर्फ डर नहीं
दर्द भी हो तो ब्रिंग हर बैक परफेक्ट है। ये फिल्म तुम्हारे दिल को तोड़ती भी है और दोबारा जोड़ती भी है, लेकिन उस जोड़ने में तुम्हारा होश उड़ा देती है। तो दोस्तों, ब्रिंग हर बैक सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। अगर तुमने देखी है तो कमेंट्स करो, और अगर नहीं देखी तो रेडी हो जाओ दर्द दर्द के एक डेंजरस कॉम्बो के लिए। ऐसे ही किलर रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिखना मत भूलना तुम नोरा को समझ पाए या कि नहीं। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।